तो दास का प्रयत्न यही है कि आप उपदेश लेने से पहले पुस्तक पढ़कर, सीडी देखकर, कति साफ होकर यहाँ आते नाम लो, फिर देखो डूंडा ठा देगा, नरे सुख देगा भगवान आपको, पर वो सुख आपके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। इसलिए परमात्मा थोड़ा बहुत कष्ट भी आप पर रखेगा, ये भी ऑपरेशन है। परमात्मा खुद बताते हैं कि सुख के माथे सला पड़ो, पत्थर पड़ो, आग लगे से सुख का जिस नाम हृदय जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। सुख के माथे पत्थर पड़ो, शिला पड़ो, ऐसा सुख के आग लगो जिसे भगवान का नाम की भूल पड़े। ये परमात्मा ऐसा दुख भी, बलिहारी उस दुख के ऐसा दुख भी देते रहना जिससे आपकी याद बनी रहे। अपने आत्मा इस मालिक के मार्ग को समझे बिना आप इस पर कदम उठाओगे तो चल नहीं पाओगे एक कदम भी। इसलिए दास का प्रयत्न है ज्यादा से ज्यादा समय आपको ज्ञान दूं। झूठा गुरु काल है, गुरु का दरिया स्वरूप, या मैं मीन न मेख है, जैसे संभल रूख। एक संभल का पेड़ होता है और ये तोता पक्षी जो होता है ये आशा लगाता है कि ये पेड़ बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे। तोते की आयु बहुत लंबी होती है, सैकड़ों वर्ष की होती है, तो वो सोचता है इसका फल लगेंगे और फिर मेरा निर्वाह होगा। वो बड़ा भी होता है, सुंदर वृक्ष होता है, अच्छे पत्ते होते हैं, हरा भरा होता है और उसका फल भी बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन वो खाने योग्य नहीं होते। उसके अंदर कपास होती है, रुई होती है। अब वो तोता उसमें खाने के लिए चोंच मारता है, जब वो पीले पीले हो जाते हैं तो उसकी जान ने जोखिम हो जाती, चोंच में रुई फंस जाती है, उसने अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाती है, खाना तो दूर की बात नहीं। कहते हैं जो नकली गुरुओं की आड़ में उनको पूरे गुरु मानकर आश्रित है, उनके साथ ऐसी बीतेगी जैसे संभल का रूख सिद्ध होगा उनके लिए। झूठा गुरु काल है ये, गुरु का धरा स्वरूप है, या मैं मीन न मेख है, जैसे संभल रूख। झूठा गुरु काल है, यू आया भेख बनाए। बढ़िया सज दज के कहते मुंड मुंडा रहा है, कि दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी रखा कर, लाल कपड़े पहन के एन बन ठन के खड़ा है। कहते हैं झूठा गुरु काल है, यू आया भेख बनाए, तन पर 12 तिलक हैं, सब जग गया पति आए। कहते उसके देख कर उसके पोज ने बड़ी दाढ़ी हो, बड़ा बड़े केस हो, और ऊपर साफा बांध रखा लाल, और फिर कपड़े लाल पहन रखे हो, गड़ में माला हो, तिलक ला रखा हो। कहते हैं सारा जगत उसने मान ले वह महापुरुष, तो महात्मा पड़ा है। कहते हैं झूठा गुरु काल है, यू आया भेख बनाए, तन पर 12 तिलक हैं, सब जग गया पति आए। सब ने विश्वास कर लिया कि तो भाई संत पड़ा है। इस वेशभूषा से, उसके बाह्य आडंबर से हमने उनको संत मान लिया, सतगुरु मान लिया। अब क्या बताते हैं, जड़ पाहन पूजा कह रहे ये जड़ की बाजे टाले, साक्षी सत कबीरे हैं या पूजा घर घाल है। जो तुम पत्थर की पूजाएं करते हो, कहती हैं थरी ब्रैन माटी करेगी, इसमें कबीर परमेश्वर हमें साक्षी दे रहे हैं। गरीबदास जी बताते हैं, जड़ आगे जुन्नी खड़ा ये जोड़ रहा करसी से, भरम पड़ा समझे नहीं यो भूल रहा जगदीश से। कहते पत्थर की मूर्ति आगे और हाथ जोड़े और सिर नुमाए खड़ा है, कहते पत्थर में भगवान नहीं है, और भगवान को भूल गए तुम इस पत्थर को भरम के भरम में। फिर दूसरा कहते कान चिरा लिए बाबा बन गया, नहीं कान चिराए क्या हुआ ये कर कंकन ले पाले, मुद्रा पैरे क्या हुआ तेरा सिर फोड़ेगा काले। कहते काल तने समारेगा घेर के उड़े, इन कान पड़ाणते आबाई आडंबर करने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। यम के दूत उससे डरते नहीं, भक्ति से डरते हैं, सतनाम से डरते हैं, सच्चे नाम से। सतनाम कोई जाप करने का नहीं है।
वो 2 मंत्र का नाम है सतनाम, 2 अक्षर का, उससे मोक्ष होता है। मौन रहे क्या हुआ, बोले से नो भेवे, मौनी वक्ता एक है, ना जाना दिल देव। सन्यासी 10 नाम है, ये शिव का धर है ध्यान, शिव के सिर पर और है जाको कर प्रणाम। पुण्यात्मा, परमात्मा ने हमें हर तरह से ज्ञान देने की चेष्टा की है और हम सच्चाई को कम, बकवादों को ज्यादा स्वीकार करते आए हैं। क्या बताते हैं? कस्तूरी नाम कबीर है, यो बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत। परमात्मा क्या बताते हैं? गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी मिले, उनको सचखंड लेकर गए और जब उनकी शरीर को चिता पर फूकने जलाने के लिए अंतिम संस्कार के लिए रख दिया था, तब उस आत्मा को वापस छोड़ा था। उसके बाद गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक के उम्र में थे, उसी समय खड़े हो गए, चिता से उतर आए नीचे, अपने आप बंधन टूट गए और फिर ये अमरवाणी मालिक की आंखों देखा हाल उन्होंने इस अमरवाणी में बोला है। ना सतगुरु जननी जन्या जाके मायन बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है नावा तीनों ताप। कहते हो परमात्मा इस अंड और पिंड से तो बाहर है, और ना सतगुरु जननी जने, वो कबीर परमेश्वर उनके सतगुरु क्योंकि सीधे गुरु थे उनके, तो कहते हमारे सतगुरु कबीर जी किसी माँ से जन्म नहीं हुआ, वो सहशरीर आते हैं, सहशरीर गए थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा? गरीबदास साहिब जी अपनी प्यारी आत्माओं को, सतगुरु साहेब एक हैं, दूजा भरम विरोधे, बिन सतगुर सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोधे। अब गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि सतगुरु साहेब एक है। जो सतगुरु होता है वो और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। ये तो परमात्मा ही आते हैं या उन जिसको वो सतगुरु बनाकर भेजते हैं उनके साथ अंग संग वो अवश्य रहते हैं। सतगुरु साहेब एक हैं, दूजा भरम विरोधे, बिन सतगुर सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोधे। कबीर परमेश्वर जी अपने अमृतवाणी में स्वयं बोलते हैं, कबीर वाणी में, सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गल गोटा गुरुआ घने, ये फांसी दे अड़ाए। गल गोटा गुरु गणे, यानी जैसे भोली आत्माओं को ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि गुरु नहीं त्यागना चाहिए, गुरु नहीं त्यागना चाहिए। बस एक वो भोली आत्मा ये सोच लेते हैं भाई गुरु को त्यागने से पाप लगता है। परमात्मा कहते नहीं, झूठे गुरु का तो लित्र मारा है। यहां तक लिखा है कि झूठा गुरु अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहा है, इसे दुष्ट के तो शकल भी देखना बुरा। गलगोटा गुरुआ घने, ये फांसी दे अड़ाए, 12 तिलक बनाए कर जमपुर दे धकाए। कहते हैं ये गुरु, नकली गुरु फांसी ला दें आखिर में अड़ा, यानी फंसा कर रखते हैं और माथे पर कई प्रकार के आडंबर करके कहते हैं नरक में ठोक देते हैं तुम्हारे को। झूठे गुरु का नाक ले, फिर श्रवण और ने, सतगुरु बोले साख ये दूर कर फोकट फैन। झूठे गुरु को झटक दे, शिष्यस्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूके। पुण्यात्मा यहाँ क्या कहा गरीबदास साहब ने कि झूठे गुरु को झटक दे, झटक दे मैंने उसको छोड़ दे, और शिष्य स्वामी को फूक, या फूकना माने जलाना, लेकिन ये फूक आग लाना नहीं,
हमारे यहाँ, क्योंकि ये गरीबदास साहिब जी हरियाणा में रूरल क्षेत्र में यानी ग्रामीण थे और अपनी लोकल लैंग्वेज का प्रयोग इसमें ज़्यादा कर रखे हैं। तो हमारे देसी भाषा में का कोई कहना कि वो आदमी ऐसा है, वो ऐसा है, या कोई पशु ऐसा है, उन्होंने कहा फूक उसने, यानी हमने नहीं चाहिए, एक लो पटक दे। फूकना या मतलब जल आग लगाना नहीं, कहते को गढ़ दे किसी ने। झटकन का मतलब उसने छोड़ दे, झूठे गुरु को झटक दे और शिष्यवामी को फूके। कैसे, जैसे चतुर लोग हैं कुछ संतों ने ये परिचर बना रखे हैं और किसी ने वो भंगीदास बना रखे, वो चौधरी बना दिए। फिर अब वो ना मान देते बूढ़ी आत्माओं को, बाकी अन्य भगत मान जाते हैं, लेकिन वो उनके खास शिष्य होते हैं और वो मानते नहीं। औरतें मान भी जहाँ पर वह कति नहीं माने, तो परमात्मा अन्ना वो गुरु माने। कहते इसे शिष्य ने और उस ऐसे गुरु ने फूक दे, यानी पड़ारण दे, उसने पटक की तठा के रहेंगे अपने आप। अब क्या बताते हैं परमात्मा, चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध है ठोठे, ये संतों के निकाम के इनको दे गड़जोटे। ये चातुर प्राणी संत बन गए हैं, इधर उधर तक गप्पे मार कर उन बूढ़ी आत्माओं को फंसा लिया। और इतने प्रमाण देखकर भी जो उन नकली गुरुओं को नहीं छोड़ते वो मूड हैं। तो परमात्मा गरीबदास साहिब जी कहते हैं वो चातुर प्राणी तो चोर हैं, वो नकली संत। और जो इतना प्रमाण देखकर उनके शशि धर नहीं आते तो वो मूड मुग्ध है, ठोठ है, वो हमारे काम के भी नहीं, उनको वहीं पड़ारण दे। झूठे गुरु को झटक दे, शिष्यवामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। यानी इसमें कोई पाप नहीं लग गए, उनको फूक यानी फूक देना, एक लो छोड़ दे। फूक देना मतलब छोड़ देना, उनसे दूर हो लेना। और उनके त्यागण ते नकले गुरु के त्याग देने से कोई पाप नहीं। शब्द कहा हम कूक, कहते रुक के मार के कह रहे हम, यह सच्चाई है। झूठे गुरु को तुरंत त्याग दे। साध नदी और मेघ जल, कहीं कहीं है मोजे, निंदक पापी मारिए, जिन घर दौड़े फौजे। अब परमात्मा क्या बताते हैं, पुण्यात्माओं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी जो कबीर परमेश्वर जी के समकालीन थे, जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर यहाँ पृथ्वी पर सतगुरु की भूमिका करने आए थे। तो पहले तो उस प्यारी आत्मा ने जैसा भी अड़ंगा ज्ञान घोट रखा था, उसके आधार से वो परमात्मा की एक नहीं सुने था और वकील बन रहा था काल का। फिर परमात्मा ने उसको ये अनमोल ज्ञान बताया था। उस अनमोल ज्ञान के सुनने के उपरांत और फिर आंखों देखा परमात्मा को सतलोक में, ओह। और उसके पश्चात फिर उस परमेश्वर से उसने क्या मांगा, कबीर परमेश्वर जी ने उनको कहा, बताया, सारा ज्ञान दिया कि तुम काल के जाल में हो, जो साधना तुम करते हो ये शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। उसके बाद उस प्यारी आत्मा ने अपने भगवान से, गुरुदेव से क्या मांगा था, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो,
जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत मैं ना करूं ना देवल पूजाऊं।